दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। आज का टॉपिक है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। तो पहली बात, प्रजामंडल का मतलब क्या होता है। प्रजामंडल का मतलब होता है जब राजतंत्र राजस्थान में रियासतों के रूप में काबिज था, उस समय जनता का प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में कार्य करे। इसी मांग को लेकर के यहाँ की जनता ने आंदोलन किया और वही आंदोलन प्रजामंडल कहलाया। इसका मतलब जब मंत्रिमंडल होता है उसमें प्रजा का कोई भी प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए ताकि जनता की उचित मांग को वहाँ उठाया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रजामंडल आंदोलन किया गया था। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे पहले प्रजामंडल आंदोलन शुरू किया गया जयपुर में। कौन सी रियासत थी जहाँ सबसे पहले प्रजामंडल की बात की गई या प्रजामंडल के बारे में चर्चा की गई, तो वो था जयपुर रियासत। उद्देश्य क्या है वो मैंने पहले ही बता दिया है। उत्तरदायी शासन की मांग हेतु चलाया गया। इसका मतलब क्या हुआ, जनता का प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए। राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर रियासत में प्रजामंडल 1931 में चलाया गया, जिसके प्रारंभिक संस्थापक थे कपूरचंद पाटनी। याद रखना है, राजस्थान में सबसे पहले जयपुर में कब चलाया गया, 1931, ये याद रखना है। दूसरा फैक्ट इसमें है, इसके प्रारंभिक संस्थापक कौन थे, कपूरचंद पाटनी। देखो, सबसे पहले राजस्थान में जयपुर रियासत में चलाया गया 1931 में, और उस समय उसके प्रारंभिक संस्थापक थे कपूरचंद पाटनी। लेकिन यह आंदोलन अधिक प्रभावी नहीं रहा और मृतप्राय साबित हुआ। फिर 1936 में इसका पुनर्गठन हुआ। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ 1936 में, और चिरंजी लाल मिश्र ने पुनः प्रजामंडल की शुरुआत की। तो पहली बार कौन बने, कपूरचंद पाटनी 1931 में, लेकिन अधिक समय तक प्रभावी नहीं रहा। लेकिन पुनः 1936 में कपूरचंद पाटनी के बाद में चिरंजी लाल मिश्र आए। ठीक है, और 1937 में इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। 1938 में जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष बने। इसका मतलब क्या हुआ, तीसरे अध्यक्ष बन रहे हैं जमनालाल बजाज 1938 में। 1938 में अध्यक्ष बन रहे हैं जमनालाल बजाज। 9 मई 1938 को जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। जयपुर प्रजामंडल में अभी तक अधिवेशन नहीं हो रहे थे। 1931 में शुरू हो रहा था कपूरचंद पाटनी, फिर 1936 में चिरंजी लाल मिश्र, और 1938 में जब जमनालाल बजाज आए तो इनकी अध्यक्षता में ही जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 9 मई 1938 को हुआ। तो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, 9 मई 1938 को। अध्यक्ष कौन थे, जमनालाल बजाज, यानी कुल मिलाकर के तीसरे अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष कौन है, कपूरचंद पाटनी 1931। दूसरे अध्यक्ष कौन है, चिरंजी लाल मिश्र 1936। तीसरे अध्यक्ष जमनालाल बजाज 1938। और जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में ही 9 मई 1938 को जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है। 1939 में इस प्रजामंडल को जयपुर सरकार ने गैरकानूनी घोषित कर दिया। तब प्रजामंडल के सदस्यों ने इसका मुख्यालय आगरा स्थानांतरित कर दिया। जब गैरकानूनी घोषित हो गया प्रजामंडल का मुख्यालय, तो इन्होंने अपना मुख्यालय चेंज करके कहाँ स्थानांतरित कर दिया, आगरा में। कब किया, 1939 में। 1938 में प्रथम अधिवेशन होता है और 1939 में गैरकानूनी घोषित करने के बाद में इन्होंने आगरा में मुख्यालय जयपुर से स्थानांतरित कर दिया। 1940 में हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। इसका मतलब चौथे अध्यक्ष बन रहे हैं कौन, हीरालाल शास्त्री। कब की बात है, 1940 में। पहले अध्यक्ष कपूरचंद पाटनी 1931, दूसरे अध्यक्ष 1936 में चिरंजी लाल मिश्र, तीसरे अध्यक्ष जमनालाल बजाज 1938, चौथे अध्यक्ष 1940 में हीरालाल शास्त्री बन रहे हैं। ठीक, इन्होंने मांग उठाई। सितंबर 1942 में प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल खान के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट यानी भद्रपुर समझौता होता है। इसके बारे में RS मेंस, इसके अलावा जो विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें भी पूछा जा चुका है और आगे भी संभावना लगभग बनी ही रहती है। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ, कब हुआ और कौन सी रियासत से संबंधित है, तो जयपुर रियासत में प्रजामंडल के दौरान सितंबर 1942 में
जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री, और उसी समय जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्ज़ा इस्माइल खान। इनके मध्य एक समझौता होता है, वो इंग्लिश में जेंटलमैन एग्रीमेंट और हिंदी में भद्रपुरु समझौता कहलाता है। ठीक है। इस समझौते की शर्त के अनुसार जयपुर प्रजामंडल ने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। इसी का मतलब राष्ट्रीय स्तर पर 1942 में गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, तो प्रजामंडल के बीच में जो समझौता हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट, उसकी एक शर्त थी कि समझौता तभी मान्य होगा जब प्रजामंडल के सदस्य गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। इस पर सहमति बनी थी, लेकिन इस शर्त के विरोध में प्रजामंडल के कुछ सदस्यों ने बाबा हरिश्चंद्र और रामकरण जोशी के नेतृत्व में इस प्रजामंडल से अलग होकर के एक आज़ाद मोर्चा बना लिया। इसका मतलब आज़ाद मोर्चा कोई और चीज़ नहीं है, जयपुर प्रजामंडल का अलग होकर के एक हिस्सा बना। क्यों? क्योंकि जब ये जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ तो उसके विरोध में कुछ सदस्य प्रजामंडल के थे जिन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करते हुए अलग संगठन बना दिया जिसका नाम था आज़ाद मोर्चा, जिसका नेतृत्व कर रहे थे बाबा हरिश्चंद्र और रामकरण जोशी। ठीक है। बाद में 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के कारण आज़ाद मोर्चे का प्रजामंडल में पुनः विलय हो गया। नेहरू जी ने हस्तक्षेप किया भी आज दोनों अलग अलग कार्य करेंगे तो उसका शक्ति कम हो जाएगी और अपना जो उद्देश्य है उसमें प्राप्त करने में सफल नहीं होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए पंडित नेहरू ने समझाइश की और जयपुर प्रजामंडल और आज़ाद मोर्चा पुनः एक हो गए। अंततः 1946 में जयपुर सरकार ने जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना करते हुए प्रजामंडल के अध्यक्ष देवी शंकर तिवाड़ी को अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? प्रजामंडल जिस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था 1931 में, उसकी प्रतिपूर्ति कर दी थी। कब? 1946 में जयपुर सरकार ने, और प्रथम सदस्य बने देवी शंकर तिवाड़ी। कौन बने? देवी शंकर तिवाड़ी। ये पूछा जा सकता है, पूरे राजस्थान में भी यही थे। अगर जयपुर रियासत की बात करें तो भी यही थे। जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो देवी शंकर तिवाड़ी बने। कब? 1946 में। ये याद रखना, 1946 में बने थे। देवी शंकर तिवाड़ी प्रथम गैर सरकारी सदस्य है। इसका मतलब आम जनता के प्रतिनिधि थे जो किसी राज्य या खास करके किसी राज्य का मतलब राजस्थान की रियासतों से हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। इसका मतलब जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हुए, यानी प्रजामंडल की उद्देश्यों को पूरा करते हुए जयपुर सरकार ने देवी शंकर तिवाड़ी को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया, यानी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। तो ये हो गया राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल आंदोलन, जयपुर में बना। कब? 1931 में कपूरचंद पाटनी निष्प्रय साबित हुआ। फिर 1936 में चिरंजीलाल मिश्र का, लेकिन 1938 में जमनालाल बजाज जब अध्यक्ष बने तो उन्हीं के नेतृत्व में 9 मई 1938 को प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ। 1939 में इसके मुख्यालय पर ताला लगा दिया गया, तो इन्होंने अपना जो हेडक्वार्टर है वो चेंज करते हुए आगरा ले गए। फिर 1940 में हीरालाल शास्त्री बने, और हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्ज़ा इस्माइल खान के मध्य सितंबर 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। जिस जेंटलमैन एग्रीमेंट की मांग थी कि प्रजामंडल के सदस्य भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन इसकी शर्त से प्रजामंडल के कुछ सदस्य नाराज़ हो गए और उन्होंने आज़ाद मोर्चा नाम से एक अलग संगठन बना लिया, जिसका नेतृत्व बाबा हरिश्चंद्र और रामकरण जोशी ने किया। लेकिन पंडित नेहरू के हस्तक्षेप से 1945 में पुनः इनका विलय हो गया। अंत में 1946 में जयपुर सरकार ने प्रजामंडल की मांग को मानते हुए देवी शंकर तिवाड़ी को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? राजस्थान में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले प्रथम व्यक्ति, यानी प्रजामंडल का सफल कार्य संपादन हुआ देवी शंकर तिवाड़ी के नेतृत्व में। ठीक है। अब दूसरा प्रजामंडल पढ़ रहे हैं, मेवाड़ प्रजामंडल। पहला आपने पढ़ा जयपुर प्रजामंडल, अब पढ़ रहे हैं मेवाड़ प्रजामंडल। ठीक है। स्थापना कब होती है? 24 अप्रैल 1938 को। संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा, सहयोगी थे बलवंत सिंह मेहता और भूरेलाल बयां। महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा, उपाध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता और भूरेलाल बयां इनके उपाध्यक्ष थे। ठीक है। इसका मतलब 24 अप्रैल 1938 याद रखना है। माणिक्यलाल वर्मा संस्थापक थे, बलवंत सिंह मेहता और भूरेलाल बयां उनके सहयोगी थे। 11 अक्टूबर 1938 को मेवाड़ सरकार ने इसे गैरकानूनी घोषित कर इसके कार्यालय पर ताला लगा दिया।
ठीक है। जिस प्रकार जयपुर रियासत में भी 1939 में गैरकानूनी घोषित करने के फलस्वरूप 1939 में आगरा स्थानांतरित कर दिया गया था, उसी प्रकार मेवाड़ में भी 11 अक्टूबर 1938 को इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया और ताला लगा दिया। पूछा जा सकता है कब लगाया, तो 1938 में, लेकिन 11 अक्टूबर 1938 को लगाया। इस दिन प्रजामंडल के सदस्यों ने नाथद्वारा में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, लेकिन 3 मार्च 1939 को गांधी जी के कहने पर इसे स्थगित कर दिया गया। जब ताला लगाया, गैरकानूनी घोषित किया, तो प्रजामंडल के सदस्य क्या कर रहे थे, इन्होंने नाथद्वारा, जो कहाँ पे है, वर्तमान राजसमंद जिले में है, वहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। सरकारी नियमों का सविनयपूर्वक उल्लंघन करना, ये इनका मूल उद्देश्य था। लेकिन 3 मार्च 1939 को गांधी जी के कहने पर इसे स्थगित कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था नाथद्वारा में, उसको 3 मार्च 1939 को गांधी जी के कहने पर स्थगित कर दिया गया। 25-26 नवंबर 1941 को प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ। जैसे जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में होता है, उसी प्रकार जो मेवाड़ रियासत है उसका प्रथम अधिवेशन 25-26 नवंबर 1941 को माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में होता है। आंदोलन के प्रति जनजागृति लाने के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान प्रशासन नामक पुस्तिका लिखी। ये पुस्तिका याद रखनी है, मेवाड़ का वर्तमान प्रशासन। आगे कई पुस्तकों के नाम आएंगे, लेकिन सभी पुस्तकों का अपना अपना औचित्य है, इसलिए नाम याद रखना है। किसकी पुस्तक है? माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान प्रशासन नामक पुस्तक लिखी। अंततः 23 मई 1947 को मेवाड़ के प्रधानमंत्री के.एम. मुंशी ने उत्तरदायी शासन की घोषणा कर दी। अंततः 23 मई 1947 को, याद रखनी है तारीख, 23 मई 1947 को मेवाड़ के प्रधानमंत्री के.एम. मुंशी थे, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। ठीक है। जिस प्रकार जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्ज़ा इस्माइल खान थे, इसी प्रकार मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे के.एम. मुंशी। उन्होंने 23 मई 1947 को मेवाड़ के प्रधानमंत्री ने उत्तरदायी शासन की घोषणा कर दी और अगले विधानसभा चुनावों तक प्रजामंडल के 2 सदस्य कौन कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी। इसका मतलब प्रथम देवी शंकर तिवारी जो जयपुर से थे, उसके बाद में बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ में 2 व्यक्ति थे, मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी। 2 व्यक्ति है, नाम याद रखने हैं। 2 व्यक्ति हैं, इनका नाम याद रखना है। पहला नाम आ रहा है मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरा नाम है हीरालाल कोठारी, जयपुर रियासत में। और मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन है उस समय? मेवाड़ के प्रधानमंत्री के.एम. मुंशी, जिनके बीच 23 मई 1947 को समझौता होता है। ठीक है। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इसका मतलब मेवाड़ प्रजामंडल भी समाप्त हो गया। कब? 1947 में, आज़ादी से पहले। वापिस रिपीट कर लेते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में बलवंत सिंह मेहता और भूरेलाल बया उनके सहयोगी थे। 11 अक्टूबर 1938 को मेवाड़ सरकार ने इसके कार्यालय पर ताला लगाते हुए इसे गैरकानून घोषित कर दिया। लेकिन प्रजामंडल के सदस्य नाथद्वारा, जो कि वर्तमान राजसमंद जिले में है, वहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। लेकिन गांधी जी ने बीच बचाव करते हुए 3 मार्च 1939 को इस आंदोलन को स्थगित करवा दिया। फिर 25 से 26 नवंबर 1941 को प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में। ठीक है। आंदोलन के प्रति जागृति लाने के लिए माणिक्यलाल वर्मा जो अध्यक्ष थे, उन्होंने मेवाड़ का वर्तमान प्रशासन नामक अजमेर से पुस्तिका निकाली थी। फिर 23 मई 1947 को मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। उन्होंने उत्तरदायी शासन की घोषणा कर दी और 2 सदस्य कौन कौन थे? एक तो मोहनलाल सुखाड़ी और दूसरा हीरालाल कोठारी को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और प्रजामंडल ऑटोमेटिक समाप्त हो गया। तो अभी अपने पढ़ा जयपुर प्रजामंडल, उसके पश्चात मेवाड़ प्रजामंडल। महत्वपूर्ण प्रजामंडलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दूसरा मेवाड़ प्रजामंडल के बाद में अब तीसरा प्रजामंडल पढ़ रहे हैं, मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ का मतलब जोधपुर, 1934। मारवाड़ क्षेत्र में जनजागृति लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को है। यह प्रजामंडल से पहले की बात है। मारवाड़ क्षेत्र में जनजागृति कौन ला रहे हैं? जयनारायण व्यास। आगे सभी वाकिफ़ हैं उस व्यक्ति से, जिन्होंने भंवरलाल सर्राफ और आनंदराज सुराणा के सहयोग से 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। ये भी पूछा जा सकता है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब और किसने की? 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की? जयनारायण व्यास ने। किसके सहयोग से? भंवरलाल सर्राफ और आनंदराज सुराणा। याद रखना है तीनों के तीनों नाम
मारवाड़ क्षेत्र में जनजागृति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? जयनारायण व्यास को। और उसके सहयोगी कौन हैं? लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को, इसके अलावा भंवरलाल सर्राफ और आनंदराज खुराना को दिया जाता है, जिन्होंने मिलकर के 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। 1924 में मारवाड़ सेवा संघ का नाम बदल करके मारवाड़ हितकारिणी सभा, यह याद रखना है, मारवाड़ सेवा संघ 1920, ठीक है। फिर मारवाड़ हितकारिणी सभा वही है, परिवर्तित होकर के नाम क्या हो जाता है? मारवाड़ हितकारिणी सभा। कब? 1924 में। इस संस्था के द्वारा जनजागृति लाने के लिए मारवाड़ की वर्तमान अवस्था और पोपाबाई की पोल, ये पुस्तकें कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। मारवाड़ की वर्तमान अवस्था और पोपाबाई की पोल पुस्तकें किसकी हैं? तो मारवाड़ की हितकारिणी सभा है, इस सभा के द्वारा जारी की गई थी। कब? 1924 में जो संस्था बनी थी मारवाड़ हितकारिणी सभा। 1920 में बनी मारवाड़ सेवा संघ, 1924 में कन्वर्ट हो गया, उसी का नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा। और इसी के द्वारा, मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा ही मारवाड़ का वर्तमान अवस्था और पोपाबाई की पोल नामक 2 पुस्तकें जारी की गई। जयनारायण व्यास ने स्वयं अजमेर से तरुण राजस्थान तथा बंबई से अखंड भारत नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए। जयनारायण व्यास कर रहे हैं 1923 से तरुण राजस्थान, ठीक है, वो प्रकाशित कर रहे हैं। और अखंड भारत वो बंबई से प्रकाशित कर रहे हैं। प्रजामंडल की बात करें तो 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। अध्यक्ष जयनारायण व्यास होते हैं, भंवरलाल सर्राफ और आनंदराज खुराना उनके सहयोगी होते हैं। 19 जून 1942 को जेल में भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद बिसा शहीद हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 19 जून 1942 को जेल में भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद बिसा वो शहीद हो गए थे। तारीख याद वापिस करनी है, 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिसा। ये बीच में डाबड़ा कांड आ गया, चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं। डाबड़ा कांड नागौर जिले में 13 मार्च 1947 को हुआ, जिसमें अनेक पुष्करणा ब्राह्मण मारे गए थे। ये भी अपने अधिकारों की मांग के लिए आंदोलन कर रहे थे, तब उन पे एक कांड हुआ और वो कांड कहलाता डाबड़ा कांड। डाबड़ा कहाँ पे है? नागौर में। कब हुआ? 13 मार्च 1947 को, और पुष्करणा ब्राह्मणों से संबंधित था। बात वापिस मारवाड़ प्रजामंडल की कर रहे हैं तो 1948 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में उत्तरदायी मंडल की स्थापना हुई। इसका मतलब क्या हुआ? मारवाड़ में जयनारायण व्यास मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे। जिस प्रकार जयपुर रियासत अपने पड़ा, जयपुर के बाद में मेवाड़ रियासत, मेवाड़ के बाद में मारवाड़, मारवाड़ की तरफ से आए थे जयनारायण व्यास, ठीक है। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1934 में। इसकी स्थापना से पूर्व में कुछ इतिहास हमने पढ़ा, जिसमें जयनारायण व्यास और भंवरलाल सराफ तथा आनंदराज खुराना ने मिलकर के मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की, जो 1924 में मारवाड़ हितकारिणी सभा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और इसी मारवाड़ हितकारिणी सभा ने मारवाड़ की वर्तमान अवस्था और पोपाबाई की पोल नामक 2 पुस्तकें प्रकाशित की। जयनारायण व्यास ने अजमेर से 1923 में तरुण राजस्थान और बंबई से अखंड भारत नामक समाचार पत्र लोगों में जनजागृति लाने के लिए प्रकाशित किए। ये तो इतिहास हो गया जयनारायण व्यास के बारे में। अब आता 1934 में जयपुर प्रजामंडल मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ और आनंदराज खुराना ने। इसी समय घटना घटित होती है 19 जून 1942 को कि भूख हड़ताल से जेल में ही बाल मुकुंद मूसा शहीद हो गए। और 1948 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में उत्तरदायी मंडल की स्थापना हो जाती है। ये हो गया मारवाड़। 3 प्रजामंडल पढ़ चुके हैं। अब चौथा प्रजामंडल है जिसके बारे में अपने बात कर रहे हैं, बीकानेर प्रजामंडल। किसान आंदोलन अलग है, प्रजामंडल अलग है, जनजातीय आंदोलन अलग है। तो प्रजामंडल का उद्देश्य होता है, जो मंत्रिमंडल है उसमें जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए। इसी उद्देश्य से कई रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुए। तो अपने सबसे पहले जयपुर रियासत के बारे में पढ़ा, फिर मेवाड़ रियासत के, बाद में मारवाड़ रियासत के, और अब बीकानेर प्रजामंडल के बारे में बात कर रहे हैं। बीकानेर में प्रजामंडल की शुरुआत हुई थी 1936 में। इससे पहले वापिस हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। 1907 में स्वामी गोपाल दास ने बीकानेर में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की। राजस्थान इतिहास के बारे में भी कुछ फैक्ट है, वो पढ़ते जाना है। 1907 में स्वामी गोपाल दास ने बीकानेर में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की। उसमें बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह, बीकानेर के शासक गंगा सिंह। 1907 में स्वामी गोपाल दास ने बीकानेर में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और चूरू में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, क्योंकि 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए बाद में गणतंत्र दिवस के रूप में भी इसको
शामिल किया गया। इसका कारण यही था कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन संपन्न हुआ था। इसी दिन चूरू के धर्मस्तूप पर भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और तिरंगा लहराया गया। स्वामी गोपाल दास और चंद्रमल बहड़ द्वारा चूरू के धर्मस्तूप पर तिरंगा फहराया गया। ये दो व्यक्ति हैं जो प्रजामंडल में काफ़ी योगदान देते हैं। कौन कौन थे? स्वामी गोपाल दास और चंद्रमल बहड़। इन दोनों ने गंगा सिंह की अनुपस्थिति में बीकानेर प्रशासन की आलोचना करते हुए बीकानेर दिग्दर्शन नामक पुस्तिका प्रकाशित की। कब प्रकाशित की? 1930 में, जब धर्मस्तूप पर ध्वज फहराया गया उस समय बीकानेर दिग्दर्शिका नामक पुस्तिका प्रकाशित की। कौन कौन थे? स्वामी गोपाल दास और चंद्रमल बहड़। बाद में गंगा सिंह ने इन दोनों पर बीकानेर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। बीकानेर षड्यंत्र केस किसके द्वारा शुरू किया गया? गंगा सिंह के द्वारा, क्योंकि गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वे लंदन गए हुए थे। पीछे से मौके का फायदा उठाते हुए स्वामी गोपाल दास और चंद्रमल बहड़ ने गंगा सिंह के प्रशासन की आलोचना करते हुए बीकानेर दिग्दर्शिका नामक पुस्तिका लिखी, जो 1930 में प्रकाशित हुई। चार अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई। ये याद रखना है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 4 अक्टूबर 1936 को। 4 अक्टूबर 1936 को कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को कलकत्ता में होती है। बीकानेर प्रजामंडल की 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में। इसका मतलब अपने क्षेत्र से बाहर प्रजामंडल की स्थापना 4 जगह हुई राजस्थान में। कौन कौन से थे? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है कलकत्ता में। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है रेवाड़ी में। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना होती है बम्बई में। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है जोधपुर में। इसका मतलब अपने जो अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर प्रजामंडल की स्थापना हुई। और ये भी पूछा जा सकता है, वर्तमान राजस्थान से बाहर, अपने क्षेत्र से बाहर संपन्न होने वाली, वर्तमान राजस्थान से बात करें तो बीकानेर, भरतपुर और सिरोही ऐसी रियासतें हैं जिनका प्रजामंडल की स्थापना बाहर होती है, राजस्थान से बाहर। क्योंकि कलकत्ता, रेवाड़ी और बम्बई वर्तमान मुंबई महाराष्ट्र में है, रेवाड़ी हरियाणा में है और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। जैसलमेर रियासत की स्थापना हुई थी, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जोधपुर में। बात करें बीकानेर प्रजामंडल की तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना के समय अध्यक्ष थे मग्गाराम वैद्य। ये पूछा जा सकता है, बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन हैं? तो बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे मग्गाराम वैद्य। अंततः बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने उत्तरदायी शासन की घोषणा करते हुए और इसके उत्तरदायी सदस्यों को इसमें शामिल कर लिया था। शहीद बिरबल राम राय सिंह नगर आंदोलन में शहीद हो गए थे, जो कि प्रजामंडल आंदोलन से में महाराजा शार्दुल सिंह ने उत्तरदायी शासन की घोषणा कर दी थी। शहीद बिरबल राम, जिनकी स्मृति में आज भी एक चौक बना हुआ है रायसी नगर श्री गंगानगर में, वो इसी प्रजामंडल के दौरान शहीद हो गए थे। तो अभी अपने जयपुर, मेवाड़, मारवाड़ और बीकानेर प्रजामंडल के बारे में पढ़ा है। तो बीकानेर प्रजामंडल के बारे में अभी आपने पढ़ा है। 4 अक्टूबर 1936 को कलकत्ता में वैद्य मग्गाराम के नेतृत्व में प्रजामंडल की स्थापना हुई और ये चौथा प्रजामंडल था जो अपने ही क्षेत्र से बाहर हुआ था और जिसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। और प्रजामंडल के समय शार्दुल सिंह ने उत्तरदायी शासन की स्थापना की घोषणा की थी। अब अगला प्रजामंडल है जैसलमेर प्रजामंडल। अगला प्रजामंडल आता है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1945 में। इसमें जैसलमेर के शासक थे महारावल जवाहर सिंह। जैसलमेर प्रजामंडल की बात कर रहे हैं तो उस समय यहाँ जैसलमेर के शासक थे महारावल जवाहर सिंह। 1932 में रघुनाथ सिंह मेहता ने जैसलमेर में माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना की। क्योंकि 1945 में क्या होती है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है, उससे पहले क्या हुआ तो 1932 में रघुनाथ सिंह मेहता ने जैसलमेर में माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना की। 1932 में माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना
रघुनाथ सिंह मेहता ने जैसलमेर में की। जवाहर सिंह की निरंकुशता पर आवाज़ उठाने वाला प्रथम व्यक्ति था सागरमल गोपा। जैसलमेर की बात कर रहे हैं। सागरमल गोपा नाम का व्यक्ति प्रथम व्यक्ति था जो जवाहरमल की निरंकुशता पर आवाज़ उठा सका। इसका मतलब जवाहर सिंह जो शासक था काफ़ी निरंकुश था और निरंकुशता के सामने सभी व्यक्ति भीरू बन रहे थे। इसी समय एक व्यक्ति ने साहस किया। उस व्यक्ति का नाम था सागरमल गोपा और उन्होंने अपना उद्घोष 2 पुस्तकों के माध्यम से किया। सागरमल गोपा ने 2 पुस्तकें प्रकाशित की। ठीक है, तो पहली पुस्तक बताई आज़ादी के दीवाने, दूसरा जैसलमेर का गुंडा राज, तीसरी पुस्तक भी प्रकाशित की जो थी रघुनाथ सिंह मेहता का मुकदमा। 3 पुस्तकें होगी। 1940 में आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह मेहता का मुकदमा। ठीक है, बाद में 22 मई 1941 को सागरमल गोपा को 6 वर्ष की जेल हो गई और जेल में उसे जेलर गुमान सिंह ने अनेक शारीरिक प्रताड़नाएं दी और अंत में 3 अप्रैल 1946 को जेल में सागरमल गोपा को जला करके मार डाला। 22 मई 1941 को 22 मई 1941 को सागरमल गोपा को 6 साल की जेल हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह मेहता का मुकदमा नामक पुस्तकें लिख करके चुनौती दी थी जैसलमेर प्रशासन को। इसीलिए 22 मई 1941 को 6 साल की जेल की सज़ा हुई। और लेकिन जो जेलर था गुमान सिंह, जेलर कौन था? गुमान सिंह, उन्होंने सारी इतनी प्रताड़नाएं दी कि लास्ट में इनको पेट्रोल छिड़क करके 3 अप्रैल 1946 को जला डाला था। मिट्टी का तेल था, उसे जला डाला था 3 अप्रैल 1946 को। जैसलमेर सरकार ने इस घटना की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया और घटना ने इसे आत्महत्या करार दिया। क्योंकि सरकार के पक्ष में ही फैसला देना था, इसलिए जैसलमेर की सरकार ने क्या किया, यद्यपि एक आयोग गठित किया, उस आयोग का नाम भी पूछा जा सकता है गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, लेकिन ये आयोग भी सरकार के पक्ष में ही फैसला देगा और इसे आत्महत्या करार दिया। 15 दिसंबर 1945 को जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अभी अपने पढ़ा था 4 ऐसे प्रजामंडल थे अपने क्षेत्र से बाहर स्थापना होते हैं। तो 15 दिसंबर 1945 को जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जोधपुर में। कब? 15 दिसंबर 1945 को। अपने राज्य से बाहर स्थापित प्रजामंडल थे 4, वर्तमान राजस्थान से बाहर 3, ये अपने पढ़ चुके हैं। जैसलमेर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे मीठालाल व्यास। कौन थे अध्यक्ष जैसलमेर प्रजामंडल के? मीठालाल व्यास जैसलमेर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में पढ़ लिया। ये 5वां प्रजामंडल है। इस प्रजामंडल के समय शासक थे जवाहर सिंह, महाराज जवाहर सिंह, जो निरंकुश प्रवृत्ति के थे, लेकिन इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रथम प्रयास किया था सागरमल गोपा ने। उन्होंने पुस्तकें लिखी जिसमें आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह मेहता का मुकदमा, ये पुस्तकें 1940 में प्रकाशित हुई। 22 मई 1941 को सागरमल गोपा को इन्हीं पुस्तकों के कारण जेल की सज़ा हुई, 6 साल की सज़ा। कब? 22 मई 1941 को। लेकिन जेलर गुमान सिंह ने इन्हें अत्यधिक प्रताड़नाएं दी, जिसके फलस्वरूप वो 6 साल का समय भी पूरा नहीं कर सके और 3 मई 1946 को जेल में इनका शरीर जला हुआ पाया गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। यद्यपि जैसलमेर की सरकार ने इनकी जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग गठित किया, लेकिन आयोग भी सरकार के दबाव में सरकार के पक्ष में फैसला देता है और इसे आत्महत्या करार दिया जाता है। फिर 15 दिसंबर 1945 को जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष बने मीठालाल व्यास। ठीक है, अब अगला प्रजामंडल है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद करना है। 1938 में अलवर में जनजागृति लाने का श्रेय पंडित हरिनारायण शर्मा को दिया जाता है। प्रजामंडल की स्थापना 1938 में आपने पढ़ लिया। संस्थापक पंडित हरिनारायण शर्मा तथा कुंज बिहारी मोदी, ये 2 व्यक्ति हैं। इनका संबंध पूछा जा सकता है। ये 2 व्यक्ति
का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में अलवर प्रजामंडल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अलवर में जनजागृति लाने का श्रेय तो दिया जाता है पंडित हरि नारायण शर्मा को, और इन्होंने 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी, जिनका सहयोग कर रहे थे कुंज बिहारी मोदी। अगला है कोटा प्रजामंडल। तारीख याद रखनी है, एक जगह लिख करके अगर ट्राई करेंगे तो सभी की तारीख, संस्थापक और सन। एक तो कोटा प्रजामंडल का नाम, फिर आती है उनकी तारीख आती हैं, और उसके बाद में इस पे सदस्य या अध्यक्ष कौन थे वो इसमें शामिल हो जाते हैं। 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा ने विजयदशमी के दिन हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। ये प्रथम प्रयास है हाड़ौती प्रजामंडल का। कब की? 1934 में नैनूराम शर्मा ने विजयदशमी के दिन यानी दशहरे के दिन हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, जिसके अध्यक्ष बने पंडित नैनूराम शर्मा। यह अधिक समय तक प्रभावी नहीं रहा। कब की बात है? 1934 में। 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा ने अभिन्न हरि के सहयोग से 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा ने अभिन्न हरि के सहयोग से हाड़ौती प्रजामंडल का पुनर्गठन करके कोटा प्रजामंडल का नाम दे दिया। इसके संस्थापक और अध्यक्ष भी नैनूराम शर्मा बने। जो पहले हाड़ौती प्रजामंडल बनाया गया वो निष्प्राय होने के बाद में 1939 में अभिन्न हरि के साथ मिलकर के हाड़ौती प्रजामंडल का पुनर्गठन करके कोटा प्रजामंडल बनाया। कब बनाया? 1939 में। ठीक है। 9 अक्टूबर 1941 को मांगरोल बारा में पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। 1939 में प्रजामंडल की स्थापना होती है और 14 अक्टूबर 1941 को मांगरोल जो बारा में है पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है। अंततः कोटा मराव भीम सिंह तथा प्रजामंडल के मध्य समझौता हो गया। फिर क्या हुआ? भीम सिंह और प्रजामंडल के सदस्यों के मध्य समझौता होता है। कब होता है? 1939 में। सबसे पहला प्रयास किया 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा ने विजयदशमी के दिन हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करके। बाद में 1939 में अभिन्न हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल जो पहले हाड़ौती प्रजामंडल था उसका नवीन स्वरूप आया, जिसका प्रथम अधिवेशन 14 अक्टूबर 1941 को मांगरोल बारा में नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। अंत में भीम सिंह कोटा के महाराव थे और प्रजामंडल के सदस्यों के मध्य समझौता हो गया। इसका मतलब कोटा प्रजामंडल 1939 में है। फिर अगला प्रजामंडल है बूंदी प्रजामंडल। यद्यपि हाड़ौती प्रजामंडल के समय जो पंडित नैनूराम शर्मा ने कोशिश की थी उससे पहले ही एक कोशिश हो चुकी थी बूंदी प्रजामंडल के बारे में। कब? 1931 में। संस्थापक कौन कौन से हैं? कांतिलाल जैन, ऋषिदत्त मेहता। कांतिलाल जैन, ऋषिदत्त मेहता, हरिमोहन माथुर, ब्रिज सुंदर शर्मा। ठीक है। अध्यक्ष बने कांतिलाल जैन। बूंदी प्रजामंडल की बात करें तो 1931 में कांतिलाल जैन जिसके अध्यक्ष थे। उसमें बूंदी के शासक कौन थे? बूंदी के शासक थे बहादुर सिंह। उसमें बूंदी के शासक थे बहादुर सिंह। 1931 में बूंदी प्रजामंडल के समय बात करें तो अध्यक्ष थे कांतिलाल जैन, शासक थे बहादुर सिंह, इसके सहयोगी थे ऋषिदत्त मेहता, हरिमोहन माथुर, ब्रिज सुंदर शर्मा। ठीक है। अब छोटे छोटे हैं, केवल मुख्य मुख्य फैक्ट के बारे में ही चर्चा करेंगे। अगला प्रजामंडल है सिरोही प्रजामंडल। अगला कौन सा प्रजामंडल है? सिरोही प्रजामंडल जो 1934 में स्थापना हुई थी। 1934 में अभी अपने पढ़ा था 4 जो प्रजामंडल थे अपने राज्य से बाहर और 3 अभी वर्तमान राजस्थान से बाहर हुए थे। 1934 में सिरोही के कुछ नवयुवकों ने बम्बई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ होती है ये याद रखना है, बम्बई में। कब होती है? 1934 में। सिरोही प्रजामंडल 1934 अपने राज्य से बाहर, सिरोही राज्य से बाहर कहाँ हुई? बम्बई में, जो वर्तमान महाराष्ट्र में है। इसका पुनर्गठन हुआ 23 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से। बाद में अध्यक्ष बने। मुंबई में इसकी स्थापना होती है। कब? 1934 में। लेकिन 23 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट की अध्यक्षता में पुनः प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है।
गोकुल भाई भट्ट राजस्थान का गांधी कहलाते हैं। राजस्थान के कांग्रेस के प्रथम प्रदेशाध्यक्ष भी बने। कौन? गोकुल भाई भट्ट। ये गोकुल भाई भट्ट का संबंध पूछा जा सकता है, कौन से प्रजामंडल से था? तो सिरोही प्रजामंडल से संबंध था गोकुल भाई भट्ट, जो राजस्थान के गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये राजस्थान की कांग्रेस के प्रथम प्रदेशाध्यक्ष भी बने। तो सिरोही प्रजामंडल की बात करें तो सबसे पहले 1934 में बम्बई में स्थापना, बाद में 23 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट जो राजस्थान का गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा राजस्थान की कांग्रेस के प्रथम प्रदेशाध्यक्ष भी बने, वो इसके अध्यक्ष बने। अगला प्रजामंडल है भरतपुर प्रजामंडल 1938 में। तारीख याद रखनी है, अध्यक्ष याद रखना है। भरतपुर प्रजामंडल 1938, स्थापना दिसंबर 1938 को रेवाड़ी हरियाणा में। ये भी अपने राज्य क्षेत्र से बाहर यानी हरियाणा में रेवाड़ी में इसकी स्थापना हुई थी भरतपुर प्रजामंडल की। कब की बात है? दिसंबर 1938 को। इसके संस्थापक गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी, युगल किशोर चतुर्वेदी। युगल किशोर चतुर्वेदी क्या कहलाते हैं? राजस्थान का पंडित नेहरू कहते हैं। युगल किशोर चतुर्वेदी जो प्रजामंडल से एक संबंध रखते हैं, कहाँ के? भरतपुर प्रजामंडल, वही राजस्थान का पंडित नेहरू कहलाते हैं। अध्यक्ष कौन बने? भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने? तो भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने गोपीलाल यादव। भरतपुर प्रजामंडल की बात कर रहे हैं। 1938 में के दिसंबर में रेवाड़ी हरियाणा में स्थापना होती है गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में। पहला फैक्ट। दूसरा, इसके सहयोगी कौन कौन थे? किशनलाल जोशी, युगल किशोर चतुर्वेदी जी। युगल किशोर चतुर्वेदी जिन्हें राजस्थान का पंडित नेहरू भी कहते हैं, उपनाम भी पूछा जा सकता है। अब अगला प्रजामंडल है धौलपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना भी 1938 में होती है। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में होती है। 1934 में धौलपुर के ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जौहरीलाल इंदू ने मिलकर के नागरी प्रचारणी सभा, ये प्रजामंडल की स्थापना से पहले हुआ क्या? 1934 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना होती है। तो पूछा जा सकता है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब, कहाँ हुई और किसने की? तो पहली बात, नागरी प्रचारणी सभा का संबंध है धौलपुर प्रजामंडल से। स्थापना कब हुई? 1934 में। कौन कर रहे हैं? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदू। नाम वापिस, नागरी प्रचारणी सभा 1934, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदू ने मिलकर की, और ये धौलपुर प्रजामंडल से संबंध रखता है। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के 1938 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कौन कर रहे हैं? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदू मिलकर के कर रहे हैं 1938 में, जिसके अध्यक्ष बनाए गए कृष्णदत्त पालीवाल। यानी धौलपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। प्रयास कौन कर रहे हैं? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदू। कब? 1934 में नागरी प्रचारणी सभा बना करके 1938 में धौलपुर प्रजामंडल बनाया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए कृष्णदत्त पालीवाल। एक और घटना जो राजस्थान इतिहास से संबंधित है, फैक्ट आ भी सकता है। 11 अप्रैल 1947 को तसीमो कांड धौलपुर हुआ। 11 अप्रैल 1947 को तसीमो कांड हुआ, जिसकी याद में प्रतिवर्ष मेला लगाया जाता है। पूछा जा सकता है तसीमो कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो धौलपुर प्रजामंडल से। कब हुआ? 11 अप्रैल 1947 को। ठीक है, अगला प्रजामंडल है करौली प्रजामंडल। अब केवल फैक्ट है, मुख्य जो प्रजामंडल है उसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। तो करौली प्रजामंडल 1939 अप्रैल 1939 में स्थापना। त्रिलोकचंद माथुर और चिरंजीलाल मिश्र मिलकर के क्या करते हैं? करौली प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। इसका मतलब संस्थापक कौन बने? त्रिलोकचंद माथुर अध्यक्ष बने। करौली प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने? त्रिलोकचंद माथुर। करौली प्रजामंडल 1939, त्रिलोकचंद माथुर। बस इतना ही याद रखना है। अब अगला है बांसवाड़ा प्रजामंडल। अगला है बांसवाड़ा प्रजामंडल। कब बना? 1943 में। संस्थापक और अध्यक्ष बने भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी क्या है? बांसवाड़ा प्रजामंडल जो 1943 में बना उसके अध्यक्ष थे। इसके सहयोगी थे दुलजी भाई। याद रखना है, बांसवाड़ा प्रजामंडल के अध्यक्ष थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। याद करो, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बांसवाड़ा प्रजामंडल के अध्यक्ष 1943 में बना। दुलजी भाई इनके सहयोगी थे। अगला प्रजामंडल है डूंगरपुर प्रजामंडल। अगला प्रजामंडल है, मैं मुख्य फैक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल शॉर्ट में अपने नोट्स में
जो डिटेल दी हुई है उसको लगातार पढ़ते रहें। मैं बिल्कुल शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूँ। डूंगरपुर प्रजामंडल जो 1944 में बना, जिसके संस्थापक और अध्यक्ष थे भोगीलाल पंड्या। भोगीलाल पंड्या कौन थे? डूंगरपुर प्रजामंडल जो 1944 में बना उसके अध्यक्ष थे, जिसके सहयोगी थे शिवलाल कोठड़िया। भोगीलाल पंड्या को क्या कहते हैं? बागड़ का गांधी। भोगीलाल पंड्या क्या कहलाते हैं? भोगीलाल पंड्या बागड़ का गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन से प्रजामंडल से संबंध में? डूंगरपुर से। कब हुआ डूंगरपुर प्रजामंडल? 1944 में। भोगीलाल पंड्या जो बागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, 1944 में। ठीक है, शिवलाल कोठड़िया जिसके सहयोगी थे। फिर अपने प्रजामंडल आया प्रतापगढ़ प्रजामंडल। अभी प्रतापगढ़ एक जिला है, लेकिन उस समय अलग प्रजामंडल था। 1945 में कांतिलाल जैन जिसके अध्यक्ष थे, प्रजामंडल के अध्यक्ष थे प्रतापगढ़ प्रजामंडल के कांतिलाल जैन। सहयोगी थे अमृतलाल और चुनीलाल प्रभाकर। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945, कांतिलाल जैन और अमृतलाल और चुनीलाल प्रभाकर। ठीक है। अगला है शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा 2 है, लेकिन ये शाहपुरा है भीलवाड़ा वाला। शाहपुरा जयपुर भी है, लेकिन प्रजामंडल हुआ था शाहपुरा भीलवाड़ा में 1938 में। और जिसके संस्थापक सदस्यों की बात करें तो लादूराम व्यास, अभय सिंह डांगी, रामेश्वर चंद्र ओझा। रामेश्वर चंद्र ओझा है वो शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए गए। शाहपुरा राजस्थान का प्रथम राज्य था जहाँ पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। प्रथम तो जयपुर में हो गई, लेकिन पूर्ण उत्तरदायी शासन की बात करें तो वो शाहपुरा था। फिर अगली प्रजामंडल के बारे में बात करें तो वो प्रजामंडल है झालावाड़ प्रजामंडल। कब हुआ? 1946 में। 25 नवंबर याद करना है, 25 नवंबर 1946 को। 25 नवंबर 1946 को झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। यानी सबसे अंत में स्थापित प्रजामंडल के बारे में बात करें तो वो झालावाड़ प्रजामंडल है, जिसकी स्थापना 25 नवंबर 1946, याद करनी है तारीख, 25 नवंबर 1900, क्योंकि 26 नवंबर संविधान दिवस है तो उससे एक दिन पहले 26 नवंबर 1946 को झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है, जो सबसे अंत में स्थापित प्रजामंडल है, सबसे अंत में स्थापित रियासत भी है। इसके संस्थापक थे मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल, जिसमें मांगीलाल भव्य अध्यक्ष बने। झालावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने? मांगीलाल भव्य। ठीक है। अगली रियासत है प्रजामंडल है किशनगढ़ प्रजामंडल। अगला प्रजामंडल है किशनगढ़ प्रजामंडल 1939, जिसके संस्थापक सदस्यों की बात करें तो कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह। किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक सदस्यों की बात करें तो कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह थे। ठीक है। कब हुआ? 1939 में। तो अगली एक और प्रजामंडल है कुशलगढ़। ये कौन सा है? बांसवाड़ा का कुशलगढ़ प्रजामंडल, ये 1942 का है। अप्रैल 1942 में भंवरलाल निगम जिसके अध्यक्ष बने। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942, भंवरलाल निगम जिसके अध्यक्ष बने। कन्हैयालाल सेठिया वो कुशलगढ़ से संबंध रखते हैं, वो भी कुशलगढ़ प्रजामंडल के सदस्य थे। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल के बारे में बात करें 1942 में स्थापना, भंवरलाल निगम जिसके अध्यक्ष थे, कन्हैयालाल सेठिया, धरती दोहरा रही, वो कुशलगढ़ प्रजामंडल से, कुशलगढ़ रियासत से संबंध रखते थे। तो अभी अपने राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन है, मुख्य प्रजामंडल आंदोलन के बारे में एक फैक्ट पढ़े हैं, एक बार हल्का सा रिपीट करना चाहूँगा, लेकिन बहुत ही फास्ट तरीके से। प्रजामंडल का उद्देश्य उत्तरदायी शासन की मांग करना, जनता का प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में शामिल हो। सबसे पहले जयपुर में 1931 में चलाया गया, कपूर चंद पाटनी के अध्यक्षता में, निष्प्रभावी हुआ। फिर 1936 में चिरंजीलाल मिश्र के द्वारा चलाया गया, 37 में कार्य करना शुरू करता है। 38 में अध्यक्ष बनते हैं जमनालाल बजाज। 9 मई 1938 को जमनालाल की बजाज की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, लेकिन 1939 में गैरकानून होने के कारण इसे आगरा स्थानांतरित कर दिया गया। 1940 में हीरालाल शास्त्री के अध्यक्ष बनने के बाद में सितंबर 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्ज़ा इस्माइल खां के मध्य होता है, जिसकी शर्त के आधार पर भारत छोड़ो आंदोलन में ये भाग नहीं लेंगे। लेकिन बाबा हरीशचंद्र और रामकरण जोशी के नेतृत्व में कुछ लोगों ने विरोध किया और आज़ाद मोर्चा बनाया। 1945 में जवाहरलाल नेहरू ने हस्तक्षेप करके आज़ाद मोर्चा प्रजामंडल को एक कर दिया।
फिर अंत में 1946 में जयपुर सरकार ने उत्तरदायी शासन की स्थापना करते हुए देवी शंकर तिवाड़ी को प्रजामंडल में प्रथम सदस्य के रूप में शामिल किया। फिर मेवाड़ प्रजामंडल जो 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा जिसके संस्थापक थे, अध्यक्ष थे, 11 अक्टूबर 1938 को मेवाड़ सरकार ने गैरकानूनी घोषित करने के कारण नाथद्वारा में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, लेकिन 3 मार्च 1939 को गांधी जी ने मध्यस्थता करते हुए आंदोलन स्थगित करवा दिया। इसका प्रथम अधिवेशन 25-26 नवंबर 1941 को माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान प्रशासन नामक पुस्तिका लिखी थी। 23 मई 1947 को मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे KM मुंशी ने घोषणा कर दी, यानी उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार कर लिया। मोहनलाल सुखाड़ी और हीरालाल कोठारी 2 बने गए थे। ठीक है। फिर आया मारवाड़ प्रजामंडल जो 1934 में स्थापित हुआ, जिसके अध्यक्ष थे जयनारायण व्यास, सहयोगी थे भंवरलाल सर्राफ और आनंदराज सुराणा। इतिहास के बारे में पढ़े तो 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना तीनों ने मिलकर की, जो 1924 में मारवाड़ हितकारिणी सभा बनी, और मारवाड़ हितकारिणी सभा ही मारवाड़ के वर्तमान अवस्था और पोपाबाई की पोल नामक पुस्तकें जारी करती है। जयनारायण व्यास ने अजमेर से तरुण राजस्थान और बम्बई से अखंड भारत नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए। 1934 में प्रजामंडल की स्थापना हुई। जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ और आनंददास सुराणा। इसी समय घटना घटित होती है। 19 जून 1942 को भूख हड़ताल से जेल में बाल मुकुंद बिसा शहीद हो जाते हैं, और 1948 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाती है। फिर बीच में टॉपिक और आया ढाबड़ा कांड, जो कि नागौर से संबंधित है। 13 मार्च 1947 को पुष्करणा ब्राह्मण मारे गए थे। फिर आया बीकानेर प्रजामंडल जो कि 1936 में स्थापित हुआ। सर्व हितकारिणी सभा की बात करें जो स्वामी गोपाल दास के द्वारा 1907 में स्थापित की गई। उस समय एक शासक थे गंगा सिंह। गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु लंदन गए हुए थे। 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन जो कांग्रेस का था, जिसके चूरू के धर्म स्तूप पर स्वामी गोपाल दास और चंद्रमल बहड़ ने तिरंगा लहरा दिया था, तथा गंगा सिंह की अनुपस्थिति में बीकानेर दिग्दर्शिका नामक पुस्तक प्रकाशित करते बीकानेर प्रशासन की पोल खोल दी थी और गंगा सिंह को खुली चुनौती दे दी थी। लेकिन गंगा सिंह ने लंदन से आते हुए ही तुरंत बाद में बीकानेर षड्यंत्र केस नामक इन पर चलाया, मुकदमा चलाया, और 4 अक्टूबर 1936 को 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई। इसका मतलब अपने क्षेत्र से बाहर 4 रियासतें थी जो प्रजामंडल की स्थापना की, जिसमें बीकानेर की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, याद रखना है। भरतपुर की रेवाड़ी हरियाणा में, सिरोही की बम्बई महाराष्ट्र में, और जैसलमेर की जोधपुर में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे मगाराम वैद्य। शार्दुल सिंह जो बीकानेर के महाराजा थे, उनके द्वारा उत्तरदायी शासन के अंत में घोषणा की गई थी। इसी घटना के समय रायसी नगर जो वर्तमान श्रीगंगानगर जिले की एक तहसील है, वहाँ शहीद बीरबल राम शहीद हो गए थे झंडा फहराते हुए, और उन्हीं की स्मृति में वहाँ बीरबल राम चौक बना हुआ है, शहीद बीरबल राम चौक बना हुआ है। फिर आया जैसलमेर प्रजामंडल। ये 1945 में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। उस समय जैसलमेर के क्रूर शासक थे महारावल जवार सिंह। उनकी क्रूरता जगजाहिर थी। 1932 में रघुनाथ सिंह मेहता ने माहेश्वरी योग मंडल की स्थापना की। इसका मतलब जनजागृति लाने के जो प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन जवार सिंह की निरंकुशता पर आवाज़ उठाने वाला प्रथम व्यक्ति सागरमल गोपा था। इन्होंने आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज और रघुनाथ सिंह मेहता का मुकदमा नामक ये पुस्तकें 1940 में प्रकाशित की। बाद में 22 मई 1941 को सागरमल गोपा पर 6 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन जेलर गुमान सिंह के द्वारा दी गई यातना से इन्होंने 6 वर्ष का समय भी पूरा नहीं किया और 3 अप्रैल 1946 को जेल में ही इन्हें जला डाला। जैसलमेर की सरकार ने इनकी जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग गठित किया कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, लेकिन सरकार के दबाव में ये सरकार के पक्ष में फैसला दिया कि इन्होंने तो आत्महत्या की है। 15 दिसंबर 1945 को जोधपुर
में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, अध्यक्ष बने मीठालाल व्यास। फिर आया अलवर प्रजामंडल, स्थापना 1938 में, पंडित हरि नारायण शर्मा अध्यक्ष। फिर कोटा प्रजामंडल 1939 में, पंडित नैनूराम शर्मा ने हड़ौती प्रजामंडल के रूप में सबसे पहले कोशिश की, लेकिन बाद में 1939 में अभिनरी के सहयोग से कोटा प्रजामंडल बनाया। इसका मतलब पहले हाड़ौती प्रजामंडल आया 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा अकेले ने, फिर 1939 में अभिनरी और पंडित नैनूराम शर्मा ने मिलकर के कोटा प्रजामंडल बनाया, जिसका प्रथम अधिवेशन मांगरोल 12 में 14 अक्टूबर 1941 को आयोजित हुआ। कोटा के महाराजा थे भीम सिंह। ठीक है, बूंदी प्रजामंडल की बात करें तो 1931 में अध्यक्ष बने कांतिलाल जैन। बहादुर सिंह उसमें बूंदी के शासक थे। सिरोही प्रजामंडल 1934 में, ठीक है, और अध्यक्ष बने गोकुल भाई भट्ट जो 1939 में अध्यक्ष बने। सिरोही प्रजामंडल 1934 में बम्बई में स्थापना होती है, लेकिन पुनर्गठन होकर के 23 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट अध्यक्ष बनते हैं, जो राजस्थान के गांधी कहे जाते हैं। फिर भरतपुर प्रजामंडल की बात करें, वो भी अपने राज्य से बाहर यानी रेवाड़ी हरियाणा में दिसंबर 1938 में बनती हैं, और जिसकी प्रजामंडल के अध्यक्ष बने गोपीलाल यादव। धौलपुर प्रजामंडल 1938 में कृष्णदत्त पालीवाल जिसके अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन जो नागरी प्रचारणी सभा 1934 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोहरीलाल इंदू ने मिलकर बनाई थी, उन्होंने धौलपुर प्रजामंडल में बहुत योगदान दिया। फिर करौली प्रजामंडल की बात करें तो 1939 में त्रिलोकचंद माथुर अध्यक्ष बने। अलवर भरतपुर धौलपुर और करौली तो भरतपुर 1938 याद रखना है, धौलपुर 1938, करौली 1939। अब आता है बांसवाड़ा 1943 भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। डूंगरपुर 1944 भोगीलाल पंड्या। प्रतापगढ़ 1945 कांतिलाल जैन। शाहपुरा 1938 लादूराम व्यास। 46 यानी 25 नवंबर 1946 को मांगीलाल भव्य अध्यक्ष। किशनगढ़ 1939 कांतिलाल चौथानी। फिर आया कुशलगढ़ प्रजामंडल जो 1942 के अप्रैल में भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में बना, और कन्हैयालाल सेठिया ने जिसका सहयोग किया था। तो इनकी तारीख, अध्यक्ष और प्रजामंडल का नाम याद रखना है। मुख्य प्रजामंडल है उनके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। अपने जो भी फैक्ट हैं अपने नोट्स में लगातार मेंशन करते रहें। यद्यपि मैंने इसमें संबंधित मैटर को डालने की कोशिश की है, यद्यपि मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रत्येक मैटर को फिर भी PDF के माध्यम से आप तक संप्रेषित कर सकूँ, लेकिन कमी रहना स्वाभाविक है। अतः इसकी प्रतिपूर्ति अपने स्तर पर करते रहें। मैं मेरे स्तर पर प्रयास करूँगा। आप सभी का सहयोग लगातार इसी प्रकार बना रहे। आप सभी को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम सब का मोटिवेशन लगातार बना रहे। थैंक यू सभी का सहयोग।